बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत आसान और बहुत मज़े की है। इस वक्त मैंने इस प्लेट में पाव जो है वो चिकन ली थी और ये मैंने इसका थाई वाला हिस्सा लिया था और इसको मैंने बॉईल कर लिया। 1 चम्मच वाइट सिरका डाल के, नमक डाल के और फ्रेश वाली हल्दी डाल के बॉईल करके इस तरह मैंने इनके लिए बोटियों को इस तरह सेपरेट कर लिया। देखें, ठीक है। अब ये मैंने 2 आलू लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया और इस तरह मैश कर लिया। अब तमाम चीज़ों को मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब मैं इस बॉईल में डाल देती हूँ, मिक्स करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोनों चीज़ों को। इस वक्त मैंने ये जो ग्रीन हमारे पास चीज़ें हैं इसमें ये 1 चम्मच हरा धनिया और ये 2 मैंने हरी मिर्च ली और 1 चम्मच पुदीना, इनको मिक्स करती हूँ। इनका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास काली मिर्च है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाइट मिर्च है, ये रेड वाली मिर्च है, ये हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है। ये मैंने तमाम मसाले हाफ़ टी स्पून के लिहाज से इस्तेमाल किए हैं। ये इस वक्त मैंने जो फ्रेश वाली डबल रोटी ली है उसके किनारे हार्ड पोर्शन हटा कर मैंने उनको तकरीबन ये 3 से 4 थी, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ये देखिए इस तरह इसको शामिल करती हूँ। इस वक्त तमाम चीज़ों को मिक्स करती हूँ और आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैंने ये एक प्याज ली है छोटी सी, ये भी मैं शामिल करती हूँ। इसका भी फ्लेवर बहुत ज़रूरी होता है। मिक्स करती हूँ अच्छे तरीके से। इस वक्त मैं तमाम मटेरियल को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। इस वक्त मैं आपके लिए कबाब बना रही हूँ जो बहुत जल्दी और बहुत मज़े के बनते हैं। अब आपने इसको शेप देनी है, आपको जिस तरह भी पसंद हो आप शेप दें। मैं इसको राउंड शेप में बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखिए मैंने इसका लेवल कर लिया, तमाम मटेरियल इसमें डाल के लेवल करके इस तरह मैंने इसको निकाला है और एक साइज़ के मैंने ये देखें सारे इस साइज़ के मैंने बना दिए। इस वक्त देखिए हमारे सारे ये डन हो चुके हैं, देखिए एक साइज़ के। अब इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने 1 अंडे की जर्दी को इस तरह फेंटा है और इसमें मैं एक चुटकी नमक डाल देती हूँ फ्लेवर के लिहाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तमाम चीज़ों को मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इस ब्रश की मदद से इस तरह इस पर पेस्ट लगाती हूँ, इस तरह मैं लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसमें देखें मैंने सिर्फ अंडे की जर्दी इस्तेमाल की है, वाइट जो पोर्शन था वो निकाल दिया। इस तरह मैं सबको तैयार करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने अंडे की जर्दी तमाम अच्छे तरीके से लगा दी है। इस वक्त मैंने कबाबों को फ्राई करने के लिए जो है फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया। आप इतना ऑयल डाल दें कि डीप फ्राई हो जाए। अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आग को मैंने मीडियम रखा हुआ है। इस वक्त मैंने डाल दिए हैं और इसको कुछ टाइम देती हूँ पकने के लिए। ये भी कहना था कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत होती है। ये देखिए माशाल्लाह कितने मोटे हो गए फूल कर। और ये भी आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। जिस तरह चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त। अच्छा, मैं आपको ये भी कह रही थी कि आप इन कबाबों को बना के फ्रीज़ कर सकती हैं। आप जब चाहें आप इस्तेमाल कर सकती हैं और उसी वक्त आप इसको अंडा लगा के फ्राई कर लें। और क्योंकि इसका मटेरियल बहुत आसान है बनाना, इसको सेव करना भी। और मुझे कमेंट में ये भी बताइए किस किस को ये मेरे कबाब की रेसिपी पसंद आई है और कौन कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहा है। इस वक्त देखें हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखिए मैं उतारती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें ये मैंने बना दिए हैं। ये देखिए बहुत मोटे हो गए माशाल्लाह फूल कर ये। अब इसके बाद आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त आज हमारे चिकन के जो कबाब थे अल्हम्दुलिल्लाह देखिए रेडी हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से देखिए बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही प्यारा कलर हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। इसको बनाना भी बहुत आसान है, जिस तरह मैंने आपके सामने जितनी जल्दी इसको रेडी कर दिया। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने में से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इन कबाब को आप जिस तरह चाहे केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ जिस तरह चाहे खा सकते हैं। इफ्तार में ये बहुत मज़ा करते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।